चंदगढ़ ने सूर्यनगर के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। राजकुमार वीरेंद्र ने सेना को तैयार किया। राजकुमारी अनन्या भी उसकी शक्ति और साहस का साथ देने के लिए उसके साथ खड़ी हुई। सूर्यनगर की सेना राजा विक्रम सिंह के नेतृत्व में चंदगढ़ की सीमा पर पहुंची। मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। विक्रम सिंह ने गर्जना करते हुए कहा, तुम्हारी हार निश्चित है। वीरेंद्र ने शांत स्वर में उत्तर दिया, सत्य हमेशा विजयी होता है। युद्ध का बिगुल बजा, तलवारें खनखनाने लगीं, धूल के बादल उठे, दोनों पक्षों के सैनिक भिड़ गए। उसी समय विक्रम सिंह की नजर अनन्या पर पड़ी। उसे तुरंत आदेश दिया, उसे पकड़ो। सूर्यनगर के सैनिक अनन्या की ओर बढ़े। तभी वीरेंद्र ने तलवार उठाई और उनकी राह रोक दी। वह अनन्या की रक्षा में डटकर खड़ा हो गया। इधर करमचंद ने चुपचाप सूर्यनगर की सेना को भटकाने की योजना बनाई। उसने रणनीति से उनके मार्ग बदल दिए, जिससे वे भ्रमित हो गए। उसी बीच संत विश्वनाथ युद्ध भूमि पर पहुंचे। उन्होंने हाथ उठाकर शांति की अपील की, लेकिन विक्रम सिंह ने उनकी ओर तलवार तान दी। संत ने शांत स्वर में कहा, तेरा अंत निकट है। वीरेंद्र ने आगे बढ़कर संत को बचाया और विक्रम सिंह को पीछे हटाया। सूर्यनगर की सेना कमजोर पड़ने लगी। उनके सैनिक एक एक कर मैदान छोड़ने लगे। विक्रम सिंह भागने की कोशिश में था, लेकिन वीरेंद्र और अनन्या ने मिलकर उसे घेर लिया। विक्रम सिंह ने थक हार कर घुटनों पर गिरते हुए क्षमा मांगी, लेकिन वीरेंद्र ने गंभीर स्वर में कहा, न्याय होगा, दया नहीं। फिर भी उसने तलवार नीचे कर दी और विक्रम सिंह को बंदी बना लिया गया। युद्ध समाप्त हुआ। चंद्रगढ़ की सेना ने सूर्यनगर पर अधिकार कर लिया। जब अनन्या सूर्यनगर पहुंची तो वहां की प्रजा दौड़कर उसका स्वागत करने लगी। सबने उसे अपनी सच्ची रानी के रूप में स्वीकार किया। महल में एक सभा बुलाई गई। विक्रम सिंह को वहां लाया गया। उसकी सारी करतूतें प्रजा के सामने रखी गईं। अनन्या ने सबके सामने खड़े होकर कहा, मैं तुम्हें माफ करती हूं, लेकिन तुम्हारे अपराधों की सजा जरूरी है। सभा में निर्णय हुआ कि विक्रम सिंह को आजीवन कारावास दिया जाएगा। इसके बाद सूर्यनगर में बदलाव का युग शुरू हुआ। करमचंद को उसकी वफादारी के लिए सम्मानित किया गया। संत विश्वनाथ ने अनन्या और वीरेंद्र को आशीर्वाद दिया। अनन्या ने अपनी मां की याद में एक भव्य धर्मशाला बनवाई। वहीं महिलाओं के लिए प्रशिक्षण केंद्र भी खुलवाए, जहां उन्हें आत्मनिर्भर बनना सिखाया जाने लगा। वीरेंद्र ने सैनिकों को शांति, सेवा और अनुशासन का पाठ पढ़ाया।